हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें पढ़ना है कोरोजन। कोरोजन को हम कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हमारा कोरोजन होता क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा कोरोजन का मैकेनिज़्म क्या है, और तीसरा पार्ट है कि आपको प्रिवेंशन कैसे करनी है कोरोजन से। तो बच्चों देखिए, कोई भी मेटल है जब उसको रखा जाता है ओपन सरफेस में, एनवायरनमेंट में, तो वो जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स और ऑक्सीजन है, उससे वो रिएक्ट कर लेता है। और वो रिएक्ट करने के बाद अपने ही सरफेस पर एक पाउडर बनाता है जो कि वीकन यानी कमज़ोर करता है उस मेटल को। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन क्या है? कोरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन, यानी एकदम से नहीं होता। कोरोजन बड़े आराम आराम से होता है। ये एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब बदल जाना। किसका बदल जाना? ऑफ मेटलिक सरफेस, मेटल की सरफेस का। ये मेटल है, इसकी सरफेस पर आए एटमॉस्फेयर से मॉलिक्यूल्स, और वो आके यहाँ पे रिएक्ट करने शुरू कर देते हैं। तो मेटल की सरफेस पे एक क्या बनना शुरू हो जाता है? दिस इज़ वीक पाउडर लाइक मटेरियल बनना शुरू हो जाता है इनटू अदर अनवांटेड कंपाउंड। अनवांटेड कंपाउंड इसलिए कहते हैं कि किसी को ये कंपाउंड नहीं चाहिए, ये हमारे लिए फालतू है, ये हमारे मेटल को ख़राब करता है, हमारे गेट, हमारे घर में जो चीज़ें लगी रहती है ये उनको ख़राब करता है, हमें परेशान करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ये ना अनवांटेड है। और ये कौन कौन से बनते हैं? ऑक्साइड बनते हैं, सल्फेट्स बनते हैं, कार्बोनेट बनते हैं, सल्फाइड्स बनते हैं, वगैरह वगैरह। जब ये कांटेक्ट में आता है एनवायरनमेंट के, इसे बोलते हैं क्या? इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। समझ में आई बात? इसको डेफिनेशन को उतार देना अच्छी तरीके से। अब कोरोजन एक जनरल वर्ड है, ध्यान रखना। कोरोजन क्या है? एक जनरल वर्ड है। कोरोजन एक जनरल टर्म है। किसके लिए? जनरल टर्म फॉर ऑल मेटल्स। सभी मेटल्स के सड़ने या ख़राब होने की एक क्या है? कोरोजन एक जनरल टर्म है। उसमें अगर आयरन की बात करें, आयरन को स्पेशली क्या कहा गया है? आयरन के लिए हमने एक वर्ड लिया, दैट इज़ रस्टिंग। एक स्पेशल वर्ड लेते हैं हम आयरन के लिए, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन मतलब लोहा जो होता है उसको सड़ने को या से ख़राब होने को, यही प्रोसेस जब आयरन के साथ होगी तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, समझ। तो रस्टिंग इज़ ए स्पेशल केस ऑफ कोरोजन। और जितना दुनिया के अंदर आयरन बनता है ना, आयरन, उसका 50% ऑफ ऑल आयरन क्या होता है? मैन्युफैक्चर्ड इज़ डेस्ट्रॉयड, ख़राब हो जाता है ड्यू टू रस्टिंग, रस्टिंग की वजह से। ये इसकी डेफिनेशन थी। होप आपको समझ में आई होगी। इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म। और इस वीक में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने इस चैप्टर को जानबूझ के बहुत धीरे धीरे दिया है आपको, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत मतलब जो है ना डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स चैप्टर था। और आज ही आपका होमवर्क डल जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर के पूरे नोट्स डल जाएंगे। नोट्स यानी क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे आपको करने हैं, और उसके अंदर से फिर न्यूमेरिकल्स या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो मुझे इसके अंदर पोस्ट करते रहो। अब मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर रहा हूँ आज से। तो आज से आपका होमवर्क वाला काम शुरू हो गया। 50% पार्ट हमारा रहेगा पढ़ाने का और 50% पार्ट हमारा रहेगा होमवर्क का, जो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डालूँगा, और उसके क्वेश्चन फिर आप मुझे पूछेंगे। थैंक यू।